नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। यूनुस के बांग्लादेश में कानून का नहीं बल्कि अराजकता का राज है। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के हैं, जिन्होंने भारत में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है। हसीना ने न सिर्फ कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया बल्कि भारत के साथ बिगड़ते रिश्तों के लिए भी सीधे तौर पर यूनुस को जिम्मेदार ठहराया है। आज के इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे शेख हसीना के उस इंटरव्यू में जिसमें उन्होंने चिकन नेक कॉरिडोर से लेकर जेल से छूटे आतंकियों तक कई ऐसे खुलासे किए हैं जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत बड़ी चेतावनी है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हालात बेकाबू हैं। इनकलाब मंच के नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद वहां हिंसा का एक नया दौर शुरू हो गया है। इसी को लेकर शेख हसीना ने कहा है कि उस्मान हादी की जान जाना इस बात का सबूत है कि यूनुस सरकार के दौर में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। हसीना का कहना है कि जिस अराजकता ने उनकी सरकार को उखाड़ा था वो अब यूनुस के राज में कई गुना बढ़ गई है। हिंसा अब वहां की नॉर्मल बात हो गई है और अंतरिम सरकार या तो इससे इनकार कर रही है या फिर इसे रोकने में पूरी तरह लाचार और नाकाम है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला आरोप जो शेख हसीना ने लगाया है वो है कट्टरपंथियों की सरकार में एंट्री। हसीना ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस ने अपनी कैबिनेट में उन लोगों को जगह दी है जिनके संबंध चरमपंथी विचारधाराओं से हैं। उन्होंने कहा कि जेलों में बंद सजा याफ्ता आतंकियों को छोड़ दिया गया है और अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़े समूहों को सार्वजनिक जीवन में भूमिका निभाने की इजाजत दी जा रही है। हसीना का कहना है कि यूनुस खुद कोई राजनेता नहीं है और उन्हें एक जटिल देश चलाने का कोई अनुभव नहीं है। उनके मुताबिक कट्टरपंथी तत्व यूनुस का इस्तेमाल एक इंटरनेशनल चेहरे के तौर पर कर रहे हैं ताकि दुनिया को लगे कि सब ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर वो बांग्लादेश की संस्थाओं का कट्टरपंथीकरण यानी रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं। शेख हसीना ने साफ कहा है कि आज भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में जो तनाव दिख रहा है वो पूरी तरह से यूनुस सरकार की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनुस सरकार लगातार भारत के खिलाफ शत्रुतापूर्ण बयान जारी कर रही है और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। हसीना ने कहा, भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद दोस्त रहा है, लेकिन यूनुस सरकार कट्टरपंथियों को अपनी विदेश नीति तय करने की इजाजत दे रही है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे हाल ही में भीड़ ने भारतीय दूतावास की तरफ मार्च किया और मीडिया दफ्तरों पर हमले किए। हसीना ने स्पष्ट कहा कि भारत की चिंताएं पूरी तरह जायज हैं क्योंकि एक जिम्मेदार सरकार का काम अपने यहां के राजनयिक मिशनों की सुरक्षा करना है, न कि उपद्रवियों को योद्धा कहकर उन्हें कानूनी छूट देना। इस इंटरव्यू में शेख हसीना ने एक और गंभीर मुद्दे पर बात की। हाल ही में बांग्लादेश के एक नेता ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाले सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक को चोक करने या बंद करने की धमकी दी थी। हसीना ने इस बयान को बेहद खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा कि कोई भी समझदार नेता अपने उस पड़ोसी को धमकी नहीं देगा जिस पर उसका देश व्यापार और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए निर्भर है। उनके मुताबिक ऐसी बयानबाजी सिर्फ चरमपंथियों की सनक है, न कि बांग्लादेश के आम लोगों की आवाज। उन्होंने साफ किया कि बांग्लादेशी जनता जानती है कि उनकी समृद्धि भारत के साथ मजबूत रिश्तों में ही है। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस की संवैधानिक हैसियत पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस को बांग्लादेश की विदेश नीति बदलने का कोई जनादेश नहीं मिला है। वो एक निर्वाचित नेता नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसे रणनीतिक फैसले लेने का कोई अधिकार नहीं है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करें। हसीना को भरोसा है कि जब बांग्लादेश में दोबारा स्वतंत्र चुनाव होंगे तो वहां की विदेश नीति फिर से राष्ट्रीय हितों और भारत के साथ पुरानी साझेदारी की तरफ लौटेगी। आखिर में सबसे बड़ा सवाल, शेख हसीना बांग्लादेश कब लौटेंगी? इस पर उन्होंने बहुत ही नपातुला जवाब दिया। उन्होंने कहा कि वो तभी वापस जाएंगी जब बांग्लादेश में एक वैध सरकार होगी और वहां की न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होगी। यानी फिलहाल वो भारत में रहकर ही बांग्लादेश के हालातों पर नजर बनाए रखेंगी। शेख हसीना के इन आरोपों के बाद सवाल उठने लाजमी है, क्या वाकई मोहम्मद यूनुस कट्टरपंथियों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं? क्या बांग्लादेश एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ा है जहां से वापसी मुश्किल है? और सबसे जरूरी बात, क्या भारत को अपनी सुरक्षा के लिए अब और ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। क्या आप शेख हसीना की बातों से सहमत हैं? फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी।